नमस्कार। आइए अब हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे दिल पर वर्षों से छाप छोड़कर पड़ी रह जाती हैं। वो सारी बातें जिनसे हम इमोशनली गहराई से जुड़े होते हैं, वो नेगेटिव बातें या वो पॉजिटिव बातें जो हमारे साथ जब घटित हुई होती हैं, तो जितनी गहराई व जितने इमोशन से हम उस बात से जुड़े होते हैं, वो बात उतने लंबे समय तक हमारी मेमोरी में छाप छोड़ जाती है। यदि कोई बात ऐसी है जो हमारे अपने पर्सनल इश्यूज से, पर्सनल बेनिफिट से जुड़ी हुई है, तो वो बात हमें अंदर तक टच कर जाती है और वो बात हम वर्षों तक उसे भुला नहीं पा रहे होते। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपके पड़ोस में कहीं आग लगी है और आपको कोई न्यूज़ आई है कि फटाफट जाके देखो आग लगी है वहाँ पे। हम वहाँ गए, हमने देखा कि पड़ोसी का सामान जल रहा है। हम उतनी गहराई से उसमें इमोशनली अटैच नहीं होंगे, हमें उतने लेवल का उसे देख के दुःख नहीं होगा। दुःख तो होगा कि पड़ोस का है मामला, लेकिन हम उतनी गहराई से अटैच ना होने की वजह से हम उसे देखेंगे, थोड़ा-सा शोक प्रकट करेंगे और हम वापस आ जाएँगे। लेकिन अगर उसी जगह पे हमें ये पता चल जाए कि वो जो आग लगी थी उसमें हमारा भी कुछ कीमती सामान था, जो जिसके नष्ट होने से हमें काफ़ी लॉस हो सकता है, तो हमारा उस टाइम हमारा बॉडी रिएक्शन क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। हम फटाफट उसके लिए एनर्जी लगाएँगे, उस आग को बुझाने का प्रयत्न करेंगे और जो भी हमसे हो पाएगा हम इमोशनली लेवल पे भी और हम फिज़िकल लेवल पे भी उसके लिए एफ़र्ट डालेंगे। तो हमारा आपने दोनों में डिफ़रेंस देखा कि हमारे इमोशन कहाँ अटैच थे। इसी प्रकार से यदि कोई एक्सीडेंट होता है और हमें कोई बताता है कि वो फलाने का कोई व्यक्ति वहाँ पे उस एक्सीडेंट में था, इंजर्ड हुआ था, तो हम समझ जाते हैं, थोड़ा-सा हमें दुःख होता है, हम हो सकता है थोड़ा एफ़र्ट भी डालते हों, कोशिश भी करते हों, पर उतने लेवल की गहराई में हमारे इमोशन नहीं जा रहे होते हैं। और अगर हमें पता चले कि उसमें हमारा अपना ही घर का कोई मेंबर उस एक्सीडेंट केस में था, जो फँसा हुआ है, तो हम हमारे बॉडी पैटर्न, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे इमोशंस वहाँ कुछ और रिएक्ट करवा रहे होंगे। तो आपने दोनों में डिफ़रेंस समझ लिया। तो इस प्रकार जिस किसी बात में हमारे इमोशन गहराई से जुड़े होते हैं, वो बात हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है और वो यदि कोई नुकसान हो जाता है, तो वो वर्षों तक हम उसे भूल नहीं पाते हैं। यानी कि इमोशंस की गहराई जितनी थी, इमोशन की इंटेंसिटी जितनी थी, उस बात में वो उतनी ही गहराई तक, उतने ही समय तक हमारी मेमोरी में छपा रह जाता है। अब बात ये आती है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कब करते हैं। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा यह जान के कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो जब हम पैदा हुए होते हैं, मात्र 2 दिन के भी नहीं होते, हमारी प्रोग्रामिंग तो तब से शुरू हो जाती है। जब हमें भूख लगती है और हम रोते हैं, तो हमारे मुँह में दूध दे दिया जाता है, हमें हमारी भूख का सॉल्यूशन निकाला जाता है। और जब हम गीले हो जाते हैं, बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो या हमें एक होती है कि माता हमें उठाए, तो भी बच्चा रोने लग जाता है। और जब बच्चा रोता है, तो उसका कोई फैमिली मेंबर या माता उसे उठा लेती है। तो उसे धीरे से धीरे वहीं से समझ आ जाती है कि जब मैं रोऊँगा तो मेरे मुझे दूध का इंतज़ाम कर दिया जाएगा और जब मैं रोऊँगा तो मुझे छाती से लगा लिया जाएगा। तो यानी कि कहीं न कहीं बच्चे के माइंड में प्रोग्रामिंग तो तभी से शुरू हो जाती है। और वही एक ही बात की नहीं, हम डेली रूटीन में हम ना जाने कितनी बातों की प्रोग्रामिंग हम बड़े होने तक अपने माइंड में कर चुके होते हैं। आज भी आप अपना देखें, आप यदि गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ जिस टाइम सीखी थी, आपने उस टाइम अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी थी कि इसके ये पार्ट होते हैं, ये एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होती है और आपको ऐसे चलानी है। उसके बाद आप जब अच्छी तरह सीख जाते हैं, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, क्योंकि तो आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको चाहे बात करें फ़ोन पे, चाहे आप किसी और तरफ ध्यान दें, तो भी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके अपने आप से चल रही होती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो इसलिए हम जैसा बनना चाहते हैं, जैसा हम आगे अपना लाइफ को टर्न करना चाहते हैं, हम उस तरह की यदि उसमें रीप्रोग्रामिंग कर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो नेचुरली वो भी हमारे आगे परिणाम के रूप में आनी शुरू होएगी। तो यही चीज़ हमने इसमें करनी है कि हम रिमूवल पास्ट जो मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़ के जो हमारा ये एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इसमें हम अपनी बैड मेमोरीज़ को, नेगेटिव इश्यूज़ को हम
अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के द्वारा ही धीरे धीरे डिलीट करते चले जाएंगे। धन्यवाद।